Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum unit 3rd, जिसके अंदर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल है भाषा विकास में वॉल्टर्स परिप्रेक्ष्य, यानी कि वॉल्टर्स पर्सपेक्टिव इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो वॉल्टर है उनका क्या पर्सपेक्टिव है अपना, वो हम इसके अंदर देखेंगे। उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव के जरिए लैंग्वेज डेवलपमेंट को किस तरीके से देखा और इनका जो कॉग्निटिव इफेक्टिव मॉडल है यानी कि संज्ञानात्मक प्रभारित संरचना है वो क्या थी। तो इसके अंदर हम वॉल्टर के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्किनर और बंडूरा के बारे में पढ़ा था। बंडूरा की थ्योरी आई होप आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से हमने स्किनर की थ्योरी पढ़ी थी जिसके अंदर उन्होंने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें चूहा, कबूतर या फिर अगर हम देखें तो एक और था चिंपैंजी का भी इसी तरीके से जो था एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी का भी हुआ था। तो उसके अंदर चिंपैंजी को और एक मानव को, उन दोनों को ही अगर 2000 वर्ड्स अगर हम सिखा रहे हैं तो जो चिंपैंजी है वो भी उस तरीके से उसको सीखना चाह रहा है, मतलब सीख रहा है उस चीज को। जो चीजें मतलब एक होता है कि सोशल लर्निंग जो होती है, जिस तरीके की सोसाइटी में जो रहेगा उसी तरीके की लर्निंग उसकी होगी। तो इसके अंदर हम वॉल्टर के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्टर्स का क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में जानेंगे। कॉग्निटिव इफेक्टिव मॉडल, संज्ञानात्मक प्रभारित संरचना, इसके अंदर क्या है, वॉल्टर मिशेल। जो वॉल्टर मिशेल थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था 1930 में वियना में सिगमंड फ्रॉइड के घर के पास। सिगमंड फ्रॉइड भी एक साइकोलॉजिस्ट है जिनके एक्सपेरिमेंट्स भी हम पढ़ते हैं, इनकी थ्योरीज को भी हम पढ़ते हैं, और आगे सेकंड सेमेस्टर में भी हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को पढ़ेंगे। तो ये इनके घर के पास रहते थे, मतलब सिगमंड फ्रॉइड जो थे उनके घर के पास में ये रहते थे। हमने इनकी थ्योरी इसमें साइकोलॉजी में पढ़ी हुई है, फ्रॉइड की थ्योरी यही है सिगमंड फ्रॉइड। जो पियाजे की थ्योरी के बाद मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी वो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी। तो इसमें जो वॉल्टर है सिगमंड फ्रॉइड के घर के पास रहते थे। इनका जन्म 1930 में हुआ था वियना में। इसमें क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में मिशेल परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में चला गया। मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब क्या हुआ, जो मिशेल का परिवार था, वॉल्टर का परिवार, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में शिफ्ट हो गया। उस समय पर न्यूयॉर्क में स्थापित हो गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि यूएसए के न्यूयॉर्क में ये शिफ्ट हो गए थे। मिशेल एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते थे, मतलब ये समाज के पर्सपेक्टिव में कोई कार्य करना चाहते थे समाज के हित में। और उन्होंने निम्न पूर्व मलिन बस्तियों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए न्यूयॉर्क में सिटी कॉलेज में अध्ययन किया। मतलब इन्होंने क्या किया, ये समाज के लिए कार्य भी करते रहे। और इन्होंने कहाँ से, न्यूयॉर्क की सिटी से, जो कॉलेज उन्होंने किया वो न्यूयॉर्क की सिटी से किया, और वहां पर इन्होंने अपना कोई कोर्स कंप्लीट किया था। इन्हें 1962 यानी 1962 और 1982 यानी कि 1962 से लेके 1982 तक अल्बर्टा बंडूरा, जो अल्बर्ट बंडूरा थे जिनकी लास्ट में हमने थ्योरी पढ़ी है, अल्बर्ट बंडूरा के साथ काम करने का अवसर मिला। मतलब ये कहाँ रहते थे, ये साइकोलॉजिस्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के घर के पास रहते थे, और जो बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा है, इनके साथ इन्हें कार्य करने का अवसर मिला था, जिनकी थ्योरी हमने इस वीडियो के लास्ट में पढ़ी थी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर बंडूरा की थ्योरी को पढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे बंडूरा के प्रस्ताव के समान वॉल्टर्स मिशेल जो थे उनके व्यक्तित्व सिद्धांत में ये बताया, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में ये बताया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है उनका जो व्यक्तित्व सिद्धांत है उन्होंने उसमें ये बताया कि एक व्यक्ति का भाषा और व्यवहार दो वस्तुओं से प्रभावित होता है। मतलब जो उनका व्यक्तित्व है, किसी का भी जो व्यक्तित्व होता है, किसी की भी पर्सनैलिटी होती है, वो किससे प्रभावित होती है, भाषा से और उसके व्यवहार से, यानी कि उसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और उसका जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों से उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। एक दी गई स्थिति में, एक ऐसी स्थिति दी गई है, उसके विशिष्ट गुण, दूसरा वह किसी प्रकार से स्थित की अनुभूति करता है। मतलब एक भी ऐसा गुण है जो, मतलब मान लीजिए या तो बिहेवियर अच्छा है या भाषा है, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक दी गई स्थिति के विशिष्ट गुण, दूसरा वह किस प्रकार से स्थिति की अनुभूति करता है। आगे है, उन्होंने बल दिया कि हम सभी में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। कोई, किसी के गुण अलग है, किसी का बिहेवियर अलग है,
किसी को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, कोई बहुत ज्यादा खुश रहता है, कोई स्टडी में बहुत माहिर है, कोई स्टडी में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसको दूसरे कामों में इंटरेस्ट है। तो सबका बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। उन्होंने बल दिया कि हम सभी में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए हमारे मूल्यों और अपेक्षाओं, मतलब जो हमारे मॉरल्स होते हैं और हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं, उनको एक व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व का पूर्वानुमान करते समय अवश्य लिया जाना चाहिए। मतलब जब व्यक्ति का व्यवहार और उसका जो व्यक्तित्व होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, पूर्वानुमान, पहले से ही अनुमान करते समय अवश्य लिया जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे संज्ञानात्मक भावात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत, मतलब इनका जो कॉग्निटिव इफेक्टिव पर्सनालिटी थ्योरी है, इनकी थ्योरी पर्सनालिटी पर बेस्ड है, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व सिद्धांत। इसमें आगे इन्होंने क्या कहा, मिशेल सिद्धांत के अनुसार लोग सक्रिय मतलब एक्टिव, लक्ष्य आधारित मतलब उनके पास एक लक्ष्य होता है, वो एक्टिव होते हैं और उनके पास लक्ष्य होता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनकी स्थितियों और स्वयं पर प्रभाव डालने में सक्षम है। मतलब वो जो अपनी स्थितियां हैं या उनके स्वयं के जो प्रभाव है उस पर प्रभाव डालने पर सक्षम होते हैं। मिशेल ने बल दिया, मिशेल जो है उन्होंने बल दिया किस बात पर, कि स्थिति के माध्यम से एक व्यक्ति ने जो अनुभव किया है, मतलब कोई स्थिति है, किसी के पास कोई सिचुएशन आ गई, तो उसने उसका उस सिचुएशन से जो भी अनुभव किया है, जो भी उसने एक्सपीरियंस लिया है और व्यवहार का विश्लेषण स्थिति संदर्भ के रूप में किया है, व्यक्ति को स्थिर, जो व्यक्ति की स्थिरता है प्रदान करने वाली विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। मतलब उसके बिहेवियर से और उसने जो अनुभव किया है उससे किसका पता लगाया जा सकता है, उसकी विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक स्थिति, जो व्यवहारिक स्थिरता है, व्यवहारिक स्थिरता जो लक्षण परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट अंक रखती है। मतलब ये लक्षण जो परिप्रेक्ष्य है, जो भी सिम्टम्स होते हैं, इसमें विशिष्ट अंक रखती है तथा इंगित करती है कि सामान्य तौर पर व्यक्ति किस प्रकार का है। मतलब इससे टोटली क्या कहना चाह रहा है, जो वॉल्टर की थ्योरी है, ये व्यक्तित्व पर बेस्ड है और इसका यही मोटिव है इस थ्योरी का, कि हमें ये सिखाना कि जो व्यक्ति है वो इंडिविजुअली आपस में व्यक्तियों के अंदर डिफरेंस होता है और इनके जो इनका जो इन्वायरमेंट होता है और इनका जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, और जो जो चीजें वो लर्न कर रहे हैं अपने समाज में रह के, वही चीजें उनके व्यवहार को बनाती हैं, उसी तरीके से उनका व्यवहार जो है वो डेवलप होता है। आगे देखेंगे एक व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बिठाता है। मतलब अगर कोई परिस्थिति है और उसमें वो किस तरीके से आपस में सामंजस्य बिठा रहा है, एक तरीके से आपस में क्या बोलते हैं, जैसा कि आपस में आप ठीक से रह रहे हो और आप आपस में फ्लेक्सिबल रहना और किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य बिठाना, ये एक अच्छे व्यक्ति के गुण होते हैं। आगे है विभिन्न वस्तुओं का सामंजस्य विभिन्न पैटर्न द्वारा पहचाना जाता है। यदि कोई संबंध है जो व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व की विशेषता है, मतलब व्यक्ति का जो संबंध है, जो उसका रिलेशन है, वो व्यक्ति के समग्र जो उसका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसकी विशेषता है। यदि एक बालक को अपनी माता द्वारा कोई कार्य करने से रोका जाता है, अगर बालक जो है वो कुछ करना चाह रहा है और उसकी माता उसको रोक रही है, तो उससे क्या होगा, और बालक उससे सहमत नहीं है, मान लीजिए आपको आपकी मदर ने कुछ करने से रोका लेकिन आप उनके जो उनका रोकना है उससे आप सहमत नहीं है, तब क्या होता है, उनकी भाषा में आक्रामकता आ जाती है, मतलब वो अग्रेसिव हो जाते हैं, उनको गुस्सा आता है कि उनकी मदर उनको वो काम करने से रोक रही है जो वो करना चाहते हैं। हालांकि जब यदि परिवर्तित हो जाता है, मतलब आगे ये परिवर्तित तो हो जाता है, यदि अगर वो परिवर्तित हो जाता है, इसलिए तब परिवर्तन हो जाता है यदि बालक को उसके शिक्षक द्वारा प्रेरित किया जाता है। अगर उसकी माता ने उसको रोका, लेकिन अगर बालक को उसके शिक्षक द्वारा प्रेरित किया जाता है, तब उसकी भाषा अधिक विनम्र होगी। अगर सिंपल सी बात है, बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं, अपने टीचर से ज्यादा किसी बात को समझते हैं। वो पेरेंट्स, अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो वो पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे मेरे टीचर ने ये चीज कही है तो यही चीज सही है। तो बेसिकली यही है कि इसके अंदर अगर टीचर बोल रही है तो वो बच्चा मान लेगा, लेकिन पेरेंट्स बोल रहे हैं तो वो नहीं मानेगा। अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो वो आक्रामक हो जाएगा, यानी एग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन अगर टीचर बोल रही है तो वो विनम्रता से जवाब देगा उस चीज का। लास्ट हम देखेंगे बालक का व्यवहार असंगत नहीं है। बालक का जो व्यवहार है वो असंगत नहीं होता और अच्छी तरह से अपनी भाषा में
प्रतिक्रिया के एक स्थिर जीवनकाल पैटर्न को प्रतिबिंबित कर सकता है। बेसिकली इस थ्योरी में ये था कि कॉग्निटिव इफेक्टिव पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी क्या होती है आपके व्यवहार से और आपकी भाषा से पता चलती है कि आप किस पर्सनैलिटी के हैं। अगर आपकी भाषा सही है और आपका जो व्यवहार है वो सही है तो इससे पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। पर्सनैलिटी ये नहीं होती कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए और आप बहुत अच्छे से बन ठन के कहीं चले गए। पर्सनैलिटी बेसिकली आपके व्यवहार से पता चलती है कि आप क्या है। और इस थ्योरी का यही मोटिव है कि जो आपका व्यक्तित्व है वो अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और जिस समाज में रहते हैं आप, उस समाज के अंदर जिस तरीके का पर्यावरण है उसके हिसाब से आपकी भाषा डेवलप होती है और आपका व्यक्तित्व डेवलप होता है। इसी के अंदर बालक का हमने एग्जांपल ले लिया कि अगर बालक को माता कुछ कह रही है तो वो उस चीज को नहीं मानेगा, उसके लिए अग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन अगर टीचर कुछ कह रही है तो वो चीजें बच्चे अच्छी तरीके से समझते हैं और उसके लिए विनम्र आंसर भी देते हैं, उसमें अग्रेसिवनेस नहीं होती। तो यही है कि जो हमारा समाज है वो इसी तरीके से डेवलप हुआ है कि शिक्षक एक तरीके से बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कक्षा में अगर किसी चीज को सीख रहे हैं तो वो अपने टीचर को ज्यादा महत्व देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा संज्ञानात्मक भावात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव इफेक्टिव पर्सनैलिटी थ्योरी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।